Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our RS Logics 500 tutorial. So engineers, आज के इस वीडियो में हम लोग लीफो के बारे में सीखेंगे। लीफो क्या होता है? देखिए, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। समझ रहे हैं? जो लास्ट में इन हुआ है वो क्या होगा, पहले निकलेगा। यानी कोई लास्ट में आया है ना, वो पहले निकलेगा। उसी लॉजिक को हम लोग पीएलसी में सीखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर सीखना है देन आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और डाउट क्लियर कर दूंगा। व्हाट इज लीफो? लीफो में दो टाइप के होते हैं, एक लीफो लोड करता है, एक लीफो अनलोड करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं लीफो लोड हुआ और यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखिएगा लीफो अनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे लीफो लोड को LFL बोलते हैं और लीफो अनलोड को LFU बोलते हैं। LFL का फुल फॉर्म होता है, LF का मतलब लीफो होता है और L का मतलब क्या होता है, लोड होता है। LF का मतलब लीफो होता है, U का मतलब अनलोड होता है। वो भी RS लॉजिक 500 में पढ़ेंगे। तो लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। चलिए, आपको ये समझ में आ गया कि जो लास्ट में इन हुआ है उसको हम लोग क्या निकाल करेंगे, फर्स्ट आउट करेंगे। पहले हम लोग आउट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने फीफो का बारे में बताया था, FFL के बारे में, FFU के बारे में। अगर वो नहीं देखे हैं देन आप मतलब आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग हो ये वीडियो, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। नहीं देखें बिल्कुल जाके समझिए और देखिए। फिलहाल मैं यहाँ से ऑफलाइन हो जाता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन होने के बाद ओके पे क्लिक और देन यस पे। तो मैं ऑफलाइन हो गया हूँ। तो केवल मुझे इसे डिलीट करना है और इसे डिलीट करना है, ठीक है। समझ गए? मैं इसे डिलीट करता हूँ, टॉगल बिट, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब आपको लीफो कहाँ मिलेगा? तो देखिए, फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर में जाइएगा, LFL मिल जाएगा और LFU। अब आपको ये जानना है कि लीफो लोड और लीफो अनलोड क्या होता है। लीफो लोड और लीफो अनलोड ना, ये दोनों एक साथ यूज होगा। जिससे लैच अनलैच एक साथ होता है, उसी तरह आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी बीट को आप लैच करा रहे हैं तो देन उसको भी अनलैच कराना होगा। तो हम उसी तरह इस ये भी है, ये एक्चुअली एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है और इसको हम लोग पेयर में यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे लीफो लोड यूज कीजिएगा वहाँ पे लीफो अनलोड भी यूज करना आपको जरूरी है। तो इसका प्रैक्टिकल बताने से पहले आपको थ्योरी भी तो जानना जरूरी है। अगर थ्योरी नहीं समझिएगा तो प्रैक्टिकल किस बात की, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, मैं एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल पहले नहीं बताऊंगा, आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा। अगर थ्योरेटिकल समझ में आएगा तो आप समझ जाइएगा। LFL का फुल फॉर्म होता है लीफो लोड। LF का मतलब होता है लीफो, L का मतलब होता है लोड। लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट, I से इन, F का मतलब फर्स्ट, O का मतलब आउट, लोड मतलब लोडिंग करना, लोड मतलब लोडिंग करना। सोर्स में आपका सोर्स का एड्रेस होगा, लीफो में लीफो का एड्रेस होगा, कंट्रोल में कंट्रोल का एड्रेस होगा, लेंथ में कितना लेंथ रखना है वो होगा, और पोजीशन में आपका पोजीशन होगा, कितने पोजीशन पे आपको इसको, मतलब ये एक्चुअली चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए लोड किए हैं फिर अनलोड किए हैं तो ये चेंज होते रहता है उसके अकॉर्डिंग। LFU का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है LF का मतलब होता है लीफो, LF का मतलब होता है लीफो, यू का मतलब अनलोड, यानी लीफो को अनलोड करेंगे इस इंस्ट्रक्शन में। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अनलोड का मतलब अनलोड, यानी कहने का मतलब अनलोड करना, मतलब जो लोड किए हैं ना उसी को अनलोड करना ही लीफो लोड अनलोड का काम करता है। लीफो में हम लोग लीफो का एड्रेस डालेंगे, डेस्टिनेशन में हम लोग डेस्टिनेशन की वैल्यू डालेंगे, कंट्रोल में कंट्रोल की एड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन में इसका एड्रेस डालेंगे, लेंथ, आप कितने लेंथ का इसको लोड करना चाहते हैं, कितने लेंथ तो इसको अनलोड करना चाहते हैं, उस टाइप का ये है, ठीक है। पोजीशन आपका चेंज होते रहेगा, कितने पोजीशन पे वैल्यू प्लेस हो रही है वो यहाँ पे आपका दिखेगा। तो इसका प्रैक्टिकल, अब चलिए आप यहाँ पे रखिए कर्सर और F1 प्रेस कीजिए। जब F1 प्रेस कीजिएगा तो ये लीफो का मतलब कुछ हेल्प एड्रेसिंग खुल जाएगा। पहले इसको समझना और पढ़ना जरूरी है, देन मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। ध्यान से सुनिए,
लीफो लोड और लीफो अनलोड ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, कभी भी सिंगल यूज नहीं होते हैं, ठीक है। LFL का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है और उसका लोड होता है, और LFU का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट अनलोड होता है। कोई पूछे LFL का फुल फॉर्म, लास्ट इन फर्स्ट आउट लोड होता है। LFU का पूछे, लास्ट इन फर्स्ट आउट अनलोड होता है। LIFO का फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रोसेसर का साथ यूज होता है, तो ये इन सभी प्रोसेसर के साथ होता है। SLC 5/02, 5/03, 5/04, 5/05 ऑल माइक्रोलॉजिक्स PLC के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ भी पेयर में यूज हुआ है, यानी जब भी आप लिफो लोड यूज कीजिएगा तो उसके साथ लिफो अनलोड भी यूज करना होगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ में सोर्स में 100 रखा है, लिफो में आपका जस्ट एक फाइल इंडिकेटर है, जो इंडेक्स एड्रेस है, जो #binary 3:8 का यूज किया गया। कंट्रोल एड्रेस R6:1 है, लेंथ कितना है 32 है, पोजीशन 8 पे है। LFU का लिफो अनलोड है, यहाँ पे लिफो अनलोड देख रहे हैं, लिफो का B3:5 है, डेस्टिनेशन B3:10 है, और कंट्रोल R6:2 है, और लेंथ 64 है, और पोजीशन आपका 0 है। पैरामीटर सोन आर एग्जाम्पल विल बी वेरी। चलिए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अगर देखिएगा LFL एंड LFU आउटपुट इंस्ट्रक्शन आर यूज इन पेयर। तो LFL और LFU क्या है, एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जो जिसका यूज हम लोग पेयर्स में यूज करते हैं, ठीक है। द LFL लोड्स वर्ड्स इनटू यूजर क्रिएटेड फाइल 30 वर्ड मैक्सिमम। LFL लोड्स करेगा यूजर क्रिएटेड फाइल, जो यूजर क्रिएट फाइल किया वो 34 वर्ड्स मैक्सिमम में करेगा। कॉल्ड लीफो स्टैक, हम लोग इसको लीफो स्टैक के नाम से जानते हैं, जो सक्सेसिव होगा। फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन आपका रंग होता है, देन ये क्या करेगा, वो लोड करेगा। व्हेन द स्टैक इज फील्ड द डन बिट्स इज सेम। मान लीजिए 32 ये आपका बिट 32 बिट तक ये लोड किया है, देन उसके बाद आपका डन बिट हाई हो जाएगा, इनहिबिटिंग फर्दर लोडिंग, और वो लोडिंग करना बंद कर देगा। ऑन ए फॉल्स टू ट्रू रंग ट्रांजिशन, अगर आप फॉल्स से ट्रू रंग ट्रांजिशन कर रहे हैं, द LFU यानी लीफो अनलोड सिलेक्ट द लास्ट डाटा। अब ये देखिए LFU अगर कर रहे हैं, लीफो अनलोड कर रहे हैं, सिलेक्ट द लास्ट डाटा दैट वाज लोडेड टू द स्टैक एंड अनलोड द डाटा फर्स्ट। जो आपने लास्ट डाटा आपने लोड किया था उसी को पहले वो निकालेगा, अनलोड करेगा, क्या करेगा, वो अनलोड करेगा। व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा, द प्रोसेसर सेट द एम्प्टी बिट। अगर आपका स्टैक खाली हो गया, मान लीजिए कोई स्टैक नहीं है, देन वो दिखा देगा आपके स्टैक में कोई भी बिट लोड नहीं हुआ है, एम्प्टी है। इफ और कोई भी बिट अगर अनलोड भी नहीं हुआ होगा, फिर भी आपका अनलोड का दिखाएगा इसमें लिफो अनलोड में। If you are using this type of processor, you can use index address and in the source or destination parameter. If you are using this type of processor, then you can use indirect address for the source or destination parameter. Then अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरिंग पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे सोर्स है, डेस्टिनेशन है, लीफो है, लेंथ है, पोजीशन है, कंट्रोल है, कंट्रोल एलिमेंट है। आप देखिए सोर्स क्या होता है, सोर्स में आपकी वैल्यू, सोर्स की वैल्यू होती है, डेस्टिनेशन में आपका डेस्टिनेशन की वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा सोर्स यहाँ पे मिलेगा, बट डेस्टिनेशन इसका यहाँ पे मिलेगा, न कि सोर्स के इसी में आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। सोर्स यहाँ पे है तो अनलोड में आपका डेस्टिनेशन मिलेगा। कोई भी चीज़ है सोर्स में है तो उसको डेस्टिनेशन में जाना, मतलब जानते हैं सोर्स वैल्यू किस में जाती है, डेस्टिनेशन में जाती है। तो सोर्स इज ए वर्ड और प्रोग्राम कंस्टेंट। सोर्स ऐसा एड्रेस है जिसमें हम लोग वर्ड एड्रेस यूज करते हैं या कांस्टेंट वैल्यू भी यूज करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू आपका -32,768 से लेके 32,767 के बीच में हो सकती है, या वर्ड एड्रेस हो सकती है। डेटा स्टोर द वैल्यू टू बी इंटर नेक्स्ट इन द लीफो स्टैक, जो क्या होता है, जो वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है नेक्स्ट लीफो स्टैक में, ठीक है। द LFL इंस्ट्रक्शन प्लेसेस दिस वैल्यू इनटू नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट इन द लीफो स्टैक, मतलब वो वैल्यू को क्या करता है,
नेक्स्ट जो प्लेस है वहाँ पे ये क्या करता है, लोड करता है। डेस्टिनेशन क्या आता है, डेस्टिनेशन में आपको डेस्टिनेशन स्थान मिल जाता है, जहाँ पे सोर्स में जो वैल्यू डाले हैं वो डेस्टिनेशन में आता है। डेस्टिनेशन इज ए वर्ड एड्रेस डेट स्टोर द वैल्यू। डेस्टिनेशन एक वर्ड एड्रेस है, ध्यान पे रखिएगा। डेट स्टोर द वैल्यू विच एग्जिस्ट फ्रॉम द लिफो स्टैक, वहां पे वैल्यू स्टोर होती है जो लिफो स्टैक से आई हुई है। द LFU यानी लिफो अनलोड इंस्ट्रक्शन अनलोड दिस वैल्यू फॉर फ्रॉम द स्टैक एंड प्लेसेस इन इट इन द वर्ड एड्रेस। ये क्या करेगा, वैल्यू को अनलोड करेगा और वो एड्रेस में क्या करेगा, वो जिस एड्रेस में होगा ना, और वहां से अनलोड करेगा, वैल्यू को प्लेस करेगा। लीफो क्या होता है, तो लीफो क्या होता है, यहाँ पे एक ये भी एक एड्रेस ऑफ स्टैक है। ये क्या स्टैक का एक एड्रेस है। इट मस्ट बी एंड इंडेक्स और वर्ड एड्रेस। ये क्या होता है, एक इंडेक्स वर्ड एड्रेस होता है, जैसा कि आप ये हैशटैग देख रहे हैं, ठीक है। ये एक इंडेक्स वर्ड एड्रेस होता है, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट और इंटीजर फाइल होता है, ठीक है। द सेम एड्रेस इज प्रोग्राम फॉर द FLL और LFU, यानी लिफो लोड में और लिफो अनलोड में सेम एड्रेस होना चाहिए। लेंथ कितना कितना लेंथ इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। लेंथ आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होता है स्टैक में, जो ये बताता है कि आप कितना लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। अप टू मैक्सिमम 128 वर्ड आप मतलब ले सकते हैं, 128 वर्ड तक आप मतलब लेंथ इसका यूज कर सकते हैं। द सेम नंबर इज प्रोग्राम फॉर द LFL और LFU इंस्ट्रक्शन। यही नंबर आपको LFL और LFU इंस्ट्रक्शन दोनों में यूज करना है। इसमें सब कुछ सेम टू सेम करना पड़ता है, वो भी पेयर में। बट कंट्रोल पोजीशन पढ़ लेते हैं। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन इज द नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन। पोजीशन एक नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन होता है। पोजीशन ये बताएगा कि कितना पोजीशन खाली है, कितने पोजीशन पे मतलब अवेलेबल हूँ, ये सभी पोजीशन बताएगा। वेयर द इंस्ट्रक्शन लोड डाटा इनटू स्टैक, जो ये बताता है कि लोड डाटा स्टैक में कैसे लोड हुआ है, वो इसमें दिखाएगा। दिस वैल्यू चेंजेज आफ्टर ईच लोड और अनलोड ऑपरेशन। ये वैल्यू आपका चेंजेस होता है लोड और अनलोड ऑपरेशन के समय। द सेम नंबर इज यूज फॉर द LFL एंड LFU इंस्ट्रक्शन। एक ही नंबर का हम लोग यूज करते हैं LFL और LFU इंस्ट्रक्शन के लिए। कंट्रोल इज ए कंट्रोल फाइल एड्रेस। कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा दोनों में कंट्रोल है, बट कंट्रोल का एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एक फाइल एड्रेस होता है, ठीक है। द स्टेटस बिट्स, द स्टैक लेंथ एंड द पोजीशन वैल्यू आर स्टोर्ड इन दिस एलिमेंट। जो इसका स्टेटस बिट भी बताता है, लेंथ भी बताएगा, पोजीशन भी बताएगा, ये इसी एलिमेंट में ये क्या होता है, स्टोर होता है। द सेम एड्रेस इज प्रोग्राम फॉर द LFL और LFU इंस्ट्रक्शन। सेम एड्रेस को प्रोग्राम हम लोग करते हैं, बट इसका एड्रेसिंग अलग होता है। लोड और अनलोड में सेम इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होता है, ध्यान पे रखिएगा। यहाँ पे 8 6 यूज किए हैं, देन यहाँ पे 8 6 2 यूज करना होता है। कंट्रोल एड्रेस को 8 से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ 15 14 13 12 ये आपका 16 बिट का है। अब 15 पे आपका इनेबल मिलेगा। ये किसका इनेबल मिलेगा, LFL का, ये आपका इनेबल मिलेगा। ये LFL का इनेबल बिट मिलेगा। ये 15 नंबर LFL का इनेबल बिट है। 14 नंबर LFU का ये इनेबल बिट है। ये लोड का है, ये अनलोड का है। डन बिट आपका डन बिट का बताएगा। EM मतलब आपका एम्प्टी बिट बताएगा। वर्ड 1 आपका लेंथ बताएगा और वर्ड 2 आपका पोजीशन बताएगा। ये डेंजर है। एक्सेप्ट व्हेन पेयरिंग स्टैक इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कोई पेयरिंग स्टैक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पेयरिंग स्टैक, मान लीजिए आप लिफो लोड अनलोड को एक साथ पेयर में यूज करते हैं। डू नॉट यूज द सेम कंट्रोल एड्रेस फॉर एनी अदर इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए ये जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है दोनों का सेम एड्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मशीन क्या अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन कुड रिजल्ट विथ पॉसिबल इक्विपमेंट डैमेज और पर्सनल इंजरी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, PLC फॉल्ट में जा सकती है, इसलिए सेम एड्रेस यूज मत कीजिएगा। दोनों का ये अलग अलग यूज कीजिएगा। 86:1 86:2।
अब यहाँ पे देखिए स्टेटस बिट्स इन द कंट्रोल एलिमेंट इंक्लूड 12 नंबर EM का मतलब एम्प्टी बिट, DN का मतलब डन बिट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए EM का मतलब एम्प्टी बिट, 13 नंबर आपका डन बिट है, 14 नंबर ये भी इनेबल बिट है बट LFU का इनेबल बिट है, 15 नंबर OB ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे EN होना चाहिए। LFL का इनेबल बिट है, गलत है ना, आप खुद बताइए कमेंट में, अगर गलत है तो आप खुद भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। यहाँ EN होना चाहिए, देखिए EN है। यहाँ पे OB का मतलब ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का इसमें कुछ भी यूज ही नहीं है। 15 नंबर इनेबल बिट होगा, LFL का इनेबल बिट, आगे भी लिखा है इनेबल बिट। अब ये गलत है, रॉकवेल वाले से मतलब बोलना होगा, ठीक है, मतलब बोलना तो नहीं पड़ेगा यार, कैसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एनी ऑफसेट वैल्यू प्रेजेंट इन S:24 इज ओवर रिटेन, मान लीजिए विथ द पोजीशन वैल्यू व्हेन फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन द LFL और LFU रंग ऑकर्स। S:24 है, अगर कुछ मान लीजिए ऑफसेट वैल्यू है देन इसमें कुछ रंग में प्रॉब्लम हो सकती है। मेक श्योर टू लोड और करेक्ट ऑफसेट वैल्यू S:24 मुझे मिल नहीं रहा था फीफो में, ठीक है, तो लीफो में भी नहीं, ये पता नहीं स्टेटस बिट कहाँ पे है S:24। इन LFU S:24 होल्ड द एग्जिट पोजीशन, LFU क्या करेगा, ये एग्जिट पोजीशन बताएगा S:24 में। LFL ये क्या क्या बताएगा, ये एंट्री पोजीशन बताएगा। ये आपका थ्योरेटिकल था, आप चलिए आप प्रैक्टिकल भी देख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में हम लोग आ जाते हैं, लीफ को लोड करते हैं। सोर्स में आपका वैल्यू कौन सा रहेगा, सोर्स में हम लोग क्या डालते हैं, N70 डालते हैं, ठीक है, सोर्स में N70 डालते हैं, ठीक है। यहाँ भी डेस्टिनेशन में हम लोग क्या डालेंगे, N7:1 डाल देता हूँ, ठीक है, समझ गए। एक्चुअली दोनों एक साथ यूज किया था, तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी 0 यूज कर लेते हैं, बाइनरी 0 को कॉपी करेंगे और लीफो में हम लोग यूज करेंगे बाइनरी कॉलन 0 को हम लोग यूज कर लिए, तो ये हैशटैग में आ जाता है इसका, ये एक्चुअली इंडेक्स एड्रेस है। कंट्रोल आपका R60 हो जाएगा, हम लोग R60 को यूज कर लेते हैं कंट्रोल में, कंट्रोल में R60 को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल में R6:1 को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी 0 है तो वही लीफो में यहाँ भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। लेंथ में इसका 8 रखता हूँ, नहीं क्या रखूँ, 4 रखूँ, इसका मैं लेंथ 4 रखता हूँ, पोजीशन 0 रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लोड का अनलोड का पोजीशन में 4 रख देता हूँ, ठीक है। लोड तो 0 से होगा, अनलोड 4 से ये होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ भी लेंथ आपका 4 ही रखना पड़ेगा, ठीक है, 4 लेंथ सेम होना चाहिए, 4 समझ गए। पोजीशन तो आपका चेंज होते रहता है, और एक बार वेरीफाई करेंगे, देखिए कोई एरर नहीं है। चलिए इस बैकअप को हम लोग डाउनलोड करते हैं, देन ओके पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑनलाइन आ जाते हैं, और देन रन मोड में हम लोग क्लिक करते हैं, ये हो गया। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, उस समय थ्योरेटिकल था तो आप प्रैक्टिकल भी देख लीजिए। ये 4 है तो डन बिट क्यों हो गया, क्योंकि 4 के बराबर 4 हो गया, इसलिए ये हो गया। अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूं और डन है तो एम्प्टी बिट ये दिखाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं जब लोड करूंगा अनलोड करूंगा तो यहाँ 4 डालना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, बाइनरी को ओपन करता हूँ, बाइनरी को हम लोग पहले डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे रखता हूँ, और कंट्रोल को भी मैं ऑन कर लेता हूँ और इसे भी मैं ऐसे रखता हूँ। कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अब मैं इनपुट को भी ऑन कर लेता हूँ, इनपुट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ये इनपुट हो गया। और इंटीजर को भी मैं ले लेता हूँ, इंटीजर को यहाँ पे अगर मैं रख दूँ, इंटीजर मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं इसका आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इन सभी चीज़ों को आप ओपन करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए N70 कहाँ है, ये देखिए N70 में आपका 15 है, 15 है ना। और यहाँ पे ये सभी क्या होंगे, लोड होंगे। पहले लीफो लोड करेगा, लीफो क्या करेगा, लोड करेगा। और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट,
यानी लास्ट में जो इन हुआ है वो पहले निकलेगा, जो लास्ट में एंट्री किया है, लोड हुआ है, वो पहले निकलेगा। तो ये एक्चुअली लेंथ कम हो जा रहा है। 7 लेंथ रख लेता हूँ, चलिए लेंथ 7 रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे N70 में मैं 1 करता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैं आपको 31 करता हूँ। लेंथ 1 में मैं N70 में 31 किया हूँ, ठीक है। और इनपुट यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ। अब देखिए मैं प्रेस नहीं करूँगा, मैं 1 करूँगा। ये देखिए मेरा 1 लेंथ कॉपी हुआ है, 31 हुआ है ना। अब यहाँ पे इसका लेंथ मैं 32 कर देता हूँ। 32 N7 को 0 करता हूँ, ये अभी 0 कर दिया हूँ, फिर 1, ये अब 32 लोड हो गया। अब मैं इसको 33 करता हूँ, 33 किया हूँ और यहाँ से जाऊँगा और 0 कर दूंगा। अब 33, अब फिर से मैं 1 करूँगा, ये 33 यहाँ पे लोड हो गया। अब फिर यहाँ पे मैं इस बार भी 33 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब फिर मैं 1 करता हूँ, फिर यहाँ पे 33 आ गया। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 34 कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर यहाँ से मैं 0 करूँगा, फिर मैं यहाँ से 1 करूँगा तो ये 34 आ गया। फिर मैं यहाँ से 35 कर देता हूँ, और फिर यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं 1 करूँगा, 35 आ गया। और फिर मैं यहाँ से 36 इसे चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसे 0 कर लेता हूँ फिर से। फिर मैं 1 करूँगा तो 36 आ गया। अब ये देखिए 7 स्टेप हुआ है, अभी डन बीट भी हाई हो गया, ये डन बीट आपका हाई हो गया। अब EM, अब ये इसमें देखिएगा EM, यानी ये 0 है तो एम्प्टी बीट है, इसमें कुछ भी अभी नहीं हुआ है, तो EM आपका अभी 0 है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है ना, अनलोड के समय आप इस N71 को देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। अभी मैंने 36 है, अब मैं फिर से यहाँ पे अगर 0 करूँगा, अब आगे नहीं लोड होगा, ये आगे लोड ही नहीं होगा। क्यों? ये क्योंकि ये डन बीट हाई हो गया है, R6:0 को की डन बीट हाई हो गई। अब ये मैं 36 कर लिया हूँ ना, अब मैं अनलोड करता हूँ, तो पहले मैं इसे 0 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से अनलोड करूँगा, I1 से मैं अनलोड करूँगा, और अनलोड करने के बाद I1 से मैं अनलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्चुअली 1 करता हूँ, यहाँ से एक्चुअली मैं 1 करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से अगर 1 करूँ तो ये अनलोड का है, बट ये अनलोड कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 डाल रखा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ 1 करूँगा, कुछ भी चेंजेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा लेंथ 0 है। मैं लेंथ यहाँ पे 7 डालूंगा तो ये डन होगा। देन अब 0, अब ये अनलोड करेगा, अब देखिए यहाँ पे 36 आएगा, यानी कहने का मतलब लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा, यानी 36 नंबर आएगा। यहाँ पे N71 में 36 आएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसे 1 करता हूँ, ठीक है, 36 आया ना, ये पहले निकल रहा है, 0 कर दिया हूँ। फिर 1 करूँगा, अब 35 आ गया। अब 35 यहाँ पे देखिए 35 आया, ये उसके पीछे बाद वाला निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिएगा जो हो रहा है ना, यहाँ पे 35 आया है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये 34 आएगा, अब मैं 1 करूँगा, ये 34 आ गया। फिर 0 करूँगा, फिर अगर मैं 1 करूँगा, फिर ये 33 आएगा, फिर मैं 0 कर दिया। फिर 1 करूँगा, फिर मैं ये 33 आया, अगर फिर मैं 0 कर दिया, फिर मैं 1 करूँगा तो ये 32 आया, ठीक है। फिर मैं 0 करता हूँ, फिर मैं अगर 1 करता हूँ, ये 31 आया, ठीक है। ये एक्चुअली कितना लेंथ चला गया, 7, यानी पूरा लेंथ कंप्लीट हो गया है। फिर मैं 0 कर देता हूँ, अब 1 करता हूँ, 0 करता हूँ, अब कुछ भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जो मेरा लास्ट में इन किया था वो पहले निकल गया। और एक बार और हम लोग ट्रायल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, और फिर से हम लोग लोड करते हैं, ठीक है। मैं इसे 0 करता हूँ, ठीक है, इसको मैं 0 कर लेता हूँ, पोजीशन को 0 करता हूँ, और यहाँ पे इसे हम लोग 7। अगर मैं यहाँ पे 1 डाला हूँ, देखिए अब मैं यहाँ से जल्दी जल्दी लोड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 डालता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से ये इसे 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 0 करके फिर 1 कर लेता हूँ, ये 5 लोड हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ तक जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ, नहीं ए यार, मैं फिर यहाँ पे 6 डालता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं 0 इसे करता हूँ और फिर मैं 1 करूँगा, ठीक है। ये 6 आ गया। देन मैं यहाँ पे 7 करता हूँ, देन यहाँ से मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं अगर यहाँ पे 8 करूँ, देन मैं यहाँ से 1 करता हूँ, ठीक है। 7 तो मैंने लिखा ही नहीं, 8 लिख दिया हूँ, ठीक है, कोई ना। फिर अब लोड करूँगा, कुछ भी होगा ही नहीं, समझ गए, कुछ भी लोड नहीं होगा, ठीक है। अभी ये एक्चुअली डन बिट हाई हो गया और ये 7 बिट तक गया है। अगर आपको अनलोड करना होगा तो पोजीशन आपको यहाँ पे 7 रखना होगा, ये 7 वाले पोजीशन से घटाएगा। अगर 5 कीजिएगा तो 5वां पोजीशन से घटाना शुरू होगा, तो इसलिए मैं 7 रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 31 के जगह पे ना, इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में इन कौन हुआ था, लास्ट में 8 हुआ था ना। यहाँ पे देखिए लास्ट में इन कौन हुआ था, 8 हुआ था, ये पहले निकलेगा, ये क्या होगा, पहले निकलेगा। अगर मैं यहाँ 7 कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 7 और 8, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, यानी 7 के बाद 8, 7 मैंने डाला ही नहीं था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 8 है लास्ट में, ये पहले निकलेगा, यहाँ पे N71 में देखिएगा 8 आ जाएगा। अगर I1 को मैं प्रेस करूँ, देखिए, अरे अनलोड करने से पहले ये 7 7 इक्वल रख लीजिएगा। और मैं यहाँ से अगर मैं 1 करूँ तो ये देखिए 8 आ गया ना, 8 आ गया। कहने का मतलब जो मैंने लास्ट में इन किया था वो पहले आउट हो रहा है। फिर मैं इसको 0 करता हूँ, अब ये 7 आ जाएगा। अब देखिए पीछे से ये हो रहा है, फिर मैं इसे 1 करता हूँ, अब 6 आ गया, फिर 0 कर दिया, फिर मैंने 1 किया, फिर अगर 0 कर दिया 5 आ गया, फिर अब 4 आ गया। ये आप यहाँ मेरे कर्सर पे देखिए, फिर मैं 0 कर दिया हूँ, ठीक है, फिर मैं 1 किया हूँ, अब ये क्या आ गया, 2 आ गया, और इसका पोजीशन अभी 1 है, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूँगा, 0 कर दूंगा, फिर मैं अगर 1 करूंगा तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर मैं 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये डन बिट हाई हो जाएगा, अनलोड की ये डन बिट हाई हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं इसे 1 करता हूँ, ठीक है। नहीं, डन बिट तो ये 7 के बराबर होगा तो देन ये डन बिट हाई होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब लास्ट में जो इन हुआ है वो पहले निकलेगा, समझ गए। लीफो में यही होता है, फीफो में क्या होता है, पहले जो आया था वो पहले ही निकल रहा था। लीफो में क्या हो रहा है, जो लास्ट में इन किया वो पहले निकलेगा। कुछ ऐसा लॉजिक हो जाता है कि अगर जो कोई पहला व्यक्ति आया वही पहले रूम से बाहर जाएगा, इस टाइप का। अब दूसरा कंडीशन ये कोई रख देगा, जो लास्ट में आया है, ठीक है, वो पहले निकलेगा। और कोई कंडीशन क्या होगा, अगर जो पहले आया वही पहले निकलेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो लास्ट में आया है ना वही पहले निकलेगा। ऐसा मतलब कंडीशन हो जाएगा, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हो जाएगा। देन उस टाइप के जगह पे हम लोग इस टाइप का फीफो लोड, फीफो अनलोड और लिफो अनलोड का यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे फीफो के बारे में बताया हूँ, वो देख लीजिए, ठीक है। अगर आने वाले वीडियो में मैं डेसिमल बाइनरी के बारे में बताऊंगा, वो भी देख सकते हैं। ट्यूटोरियल सीखना है जीरो से, देन ये देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।